कहा कि वो उसे एक तोहफा देना चाहता है, मगर स्टेला ने पूछा कि क्या उसके पास बिल है। असल में स्टेला जानती थी कि उसका बाप बहुत शातिर चोर है। खैर थोड़ी देर बाद हम जॉन को अपने बाकी साथियों से मिलते हुए देखते हैं। इस बार वो एक पानी में बने घर से सोने के बिस्किट चुराने वाले थे, जिनकी कीमत $3.5 करोड़ थी। प्लान के मुताबिक उन्होंने तिजोरी के नीचे बॉम्ब लगाकर धमाका कर दिया, जिससे वो तिजोरी सीधा पानी में आ गिरी। जल्द ही उनके पीछे पुलिस पड़ गई, मगर वो जैसे तैसे सोने के साथ भागने में कामयाब रहे। आखिरकार वो सब बर्फीले पहाड़ों तक आ पहुंचे, जहां जॉन ने चार्ली की तारीफ की, क्योंकि चार्ली ने ही इस चोरी की सारी प्लानिंग की थी। इसके बाद जब वो आगे बढ़े तो अचानक एक पुल पर स्टीव के आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। इधर स्टीव ने हैंडसम रॉब के सर पर बंदूक रखी और जल्द ही स्टीव के आदमी बस से चोरी किया हुआ सोना उतारने लगे। जैसे ही जॉन ने बस से उतरने की कोशिश की तो स्टीव ने उस पर भी बंदूक तान दी। स्टीव के इस धोखे पर जॉन ने कहा कि मेरे साथी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मगर स्टीव तो सोने के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने बॉस जॉन को ही गोली मार दी। उसी वक्त हैंडसम रॉब ने बस दौड़ाई तो वो सीधा बर्फीले पानी में जा गिरी। ऊपर से स्टीव ने उन पर धुआंधार गोलियां बरसाई ताकि उनमें से कोई भी जिंदा न बच सके, लेकिन खुशकिस्मती से वो सभी जिंदा बच गए और तैरकर नदी किनारे आ गए। बाहर आकर चार्ली ने अपने बॉस जॉन की मौत का गम मनाया और फिर उसके कातिल स्टीव से बदला लेने की कसम खाई। इसके 1 साल बाद हम देखते हैं कि जॉन की बेटी स्टेला पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ताले खोलने की नौकरी करती थी। एक दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो चार्ली उससे मिलने आया और कहा कि उसने स्टीव का पता लगा लिया है और वो उससे चोरी किया हुआ सोना वापस लूटना चाहता है। वो चाहता था कि स्टेला भी इस मिशन में शामिल हो, मगर स्टेला ने कहा कि वो अपने बाप की तरह चोर नहीं है। लेकिन फिर रात को स्टेला का मन बदल गया और उसने चार्ली को फोन करके कहा कि जब वो स्टीव से सोना चुरा लेंगे तो वो स्टीव के चेहरे की हवाइयां उड़ते हुए देखना चाहती है। अगली सुबह चार्ली ने स्टेला को पूरी टीम से मिलवाया और जल्द ही वो सब अपने प्लान की तैयारी में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने स्टीव के घर का पता निकाला और कैमरास की पहचान की। इसके बाद उन्होंने स्टेला को जासूस बनाकर स्टीव के घर भेजने का फैसला किया, क्योंकि उनमें से सिर्फ वही थी जिसे स्टीव नहीं जानता था। वहीं दूसरी ओर स्टीवन येवहेन नाम के एक आदमी को सोने के बिस्किट्स बेच रहा था। येवहेन ने उससे 4 बिस्किट खरीदे और कहा कि वो आगे और भी सोना खरीदेगा। वहीं चार्ली की टीम स्टीव के हर कदम पर नजर रखे हुए थी। उन्होंने स्टेला को टीवी ठीक करने वाली मैकेनिक बनाकर स्टीव के घर में भेजने का फैसला किया। इसके लिए रॉब ने एक मैकेनिक महिला से मीठी मीठी बातें करके उसे बहलाया और उसके साथ रात गुजारी। फिर अगली सुबह उसने उस लड़की की यूनिफॉर्म और उसकी वैन की चाबी भी चुरा ली। भाई कतई गंदा आदमी है रॉब। जल्द ही उसने ये यूनिफॉर्म और चाबी स्टेला को दी और स्टेला ने केबल वाली का भेस बना लिया। इसके बाद लेफ्ट ईयर ने स्टीव के टीवी की तार काट दी ताकि स्टीव केबल वालों को फोन करे। फिर उन्होंने खुद ही स्टीव से बात की और स्टेला को उसके यहाँ भेजा। फिर स्टेला अपनी शर्ट पर छोटा सा कैमरा लगाकर उसके घर पहुंची। उसकी